हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट्स में हमने 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें मैंने बेसिक डिटरमिनेंट्स और बेसिक जो एमसीक्यू है, जो प्रीवियस ईयर के लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, मैथ बाय कृष्णन सर। मैथ बाय कृष्णन सर जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको जुड़ना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक भेजना है इसको। इसमें हम पूरा मैथ का 12th क्लास का सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी मैथ पे, अभी 12th क्लास पे फोकस कर रहे हैं। इन फ्यूचर अपन इसमें 11th का, 10th का और अदर जो क्लासेज है उनका भी मटेरियल इसमें डालेंगे, उनसे वीडियो लेक्चर डालेंगे, उनका पूरा कोर्स करवाएंगे। बट अभी हम 12th क्लास पे फोकस कर रहे हैं, जिनका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है मार्च में। ठीक है बच्चों, और उसमें हमने 2-3 टॉपिक कवर कर दिए हैं। अभी डिटरमिनेंट चल रहा है। डिटरमिनेंट्स में 2 चीजें अपन ने पढ़ी है, जिसमें बेसिक डिटरमिनेंट्स और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव वाले सॉल्व किए थे। ऑब्जेक्टिव के कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो डिटरमिनेंट्स में से अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या क्या बेसिक चीजें ध्यान रखनी है जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, उन चीजों को यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है सभी को और एक्टिव होकर पढ़ना है, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में रहे और वहां जाके आप एग्जाम में इनको सही कर सको। तो समझो, ध्यान ये रखना है बच्चों। देखो, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स में सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट्स में सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करोगे उसमें मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मस्ट है दिमाग में बिठा देना। 2x2 ऑर्डर हो, 3x3 ऑर्डर हो, 4x4 ऑर्डर हो। 4x4 आपके सिलेबस में ही नहीं, आपके सिलेबस में 2 टाइप की डिटरमिनेंट्स है, 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व होगी तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात, ऑर्डर कितना गिवन है अपने को बताओ, 3x3, यानी कि 3x3 ऑर्डर की अपने को मैट्रिक्स गिवन है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अपने को गिवन है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमें गिवन है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना गिवन है बच्चों बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5 गिवन है। आगे बढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स 2 ए की पावर ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ टी लिखा है, टी का मतलब ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैट्रिक्स में करवाया, ठीक है। और इसका हमने डिटरमिनेंट्स पूछा है, 2 ए की ट्रांसपोज और उसका डिटरमिनेंट्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर ए का डिटरमिनेंट्स निकालो और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकालो और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बिठाना है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बिठा देना कि ए का डिटरमिनेंट्स और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो, मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। सपोज करो कि ए इज इक्वल टू ऐसे दे दिया 1, 2, 3 और 4, ये दे दिया सपोज करो। अब इसका आप डिटरमिनेंट्स अगर फाइंड करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 into 4 माइनस 2 into 3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 - 6, यानी कि -2 आ रहा है। फिर इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज क्या लिखोगे बताओ, 1, 2, 3 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा बच्चों डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 का 4 से करोगे तो 4 - 3 का 2 से करोगे तो 6, और इनको भी माइनस करने पे कितना आएगा, -2, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालो या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकालो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनको मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में बताया, आप अपनी कॉपी पे, रफ कॉपी में, बुक में, कहीं भी साइड में जहां भी आपको जगह मिले। कॉपी में वैसे ऊपर जो जगह होती है ना, कुछ स्पेस छोड़ के अपने के नीचे लाइनें होती है, तो वो जगह इसलिए होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले उन पे लिखने रहते हैं। अपने यहाँ कॉपियां एकदम साफ सुथरी रहती है, वहां कुछ नहीं लिखा रहता। तो ये जगह किस लिए दी जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लर्न नहीं है उनको लिखने के लिए वो जगह दे दी जाती है, तो आपको वहां पे इनको लिखना है। अभी मैं इस नीचे वाले एग्जांपल को हटा देता हूं और इस कॉन्सेप्ट को रखता हूं। आगे देखो, एक और चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, समझो। एक और चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और अंदर देखो, अंदर जैसे सपोज करो कि 1, 0, 0 और 1 है, ये है, तो यहां से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था कि जो हर एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, तो इनको क्या लिखोगे बच्चों बताओ, 2, 0, 0, 2, इस हिसाब से लिखोगे। अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करता हूं बच्चों, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करता हूं, तो डिटरमिनेंट्स फाइंड करूंगा ना, तो इसमें जितनी बार वो मल्टीप्लाई हुआ है, जितने रो और जितने रो है या जितने कॉलम है, या फिर इस हिसाब से याद रखो कि जितना उसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से उसको 2 को बाहर निकालना है। किसके हिसाब से निकालना बताओ, ऑर्डर के हिसाब से। तो जैसे इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, 2, और 2 का ऑर्डर की पावर कितनी है बताओ, 2 ऑर्डर है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये
कितने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और पावर कितनी लगानी है, जितना ऑर्डर है उतनी पावर लगानी है, तो ऑर्डर कितना है 2। और यहाँ पे अपने को फिर उसके बाद में बेसिक अपन यहां से सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इस हिसाब से अपने को इसको सोल्व करना है। तो यहां से डायरेक्ट यहां जा सकते हैं, इस 2 को यहां लिख दो पावर में और इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लो। समझ गए नहीं समझ गए, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अच्छा देखो इसमें ऑर्डर और दोनों सेम हो गए। अगर सपोज करो बच्चों कि एक मैट्रिक्स दे दी मैंने ए, और उसका ऑर्डर कितना है बताओ 3/3 ऑर्डर है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4a से। आपको मैं इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा हूं, 4a डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 की पावर 3 और डिटरमिनेंट्स ऑफ a, यानी कि जितना यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है उसको कांस्टेंट को यहाँ लिखना है, और जो ऑर्डर दे रखा है उस ऑर्डर को यहाँ पावर में बिठा देना है। अच्छा ध्यान रखना, ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप 3 into 3 करके 9 बिठा दो, आपको क्या बिठाना है 3। ऐसे ही देखो अपना क्वेश्चन क्या है, अपने क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही गया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो या डिटरमिनेंट्स की पावर ट्रांसपोज दे रखा हो, दोनों इक्वल होते हैं, तो ये लिखो एक ही बात है। ये बात तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद देखो अपने को ऐसे दिया है और इसको सोल्व करना है, और इसका ऑर्डर कितना है बताओ 2/2, ऑर्डर कितना है 3/3 है, सॉरी ऑर्डर कितना है 3/3 है, तो इसको क्या लिखोगे बताओ 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का मेथड है, तरीका है। अच्छा ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखा है और यहाँ ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखा है, तो ट्रांसपोज और बिना ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट सेम होती है, मैं पहले ही बता चुका। तो इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। इस कॉन्सेप्ट को यहां से हटाकर ऊपर लिख देता हूं, यहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं, देखो यहां से लिख देता हूं, समझो यहां लिख देता हूं। तो आपको ऐसे लिखना है बताओ 2a इसको इक्वल लिखोगे ना बच्चों, तो इसको ऐसे लिखना है 2 की पावर 3। अच्छा पावर 3 कहां से आई, ऑर्डर से, ऑर्डर में से a की 3 को उठाना है, ठीक। और यहां क्या लिख देना बताओ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में अच्छे से बिठाना है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बच्चों बताओ 5 गिवन है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 5 गिवन है, तो 5 को यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 की पावर 3 और यहां पे क्या लिख दो 5 लिख दो। अच्छा बताओ 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 5 into 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा 40 होता है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताओ स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आया बताओ। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ट्रांसपोज और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हुए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे। बस यहाँ 2 की जगह वो 3 कर देगा, यहाँ ऑर्डर की जगह चेंज कर देगा, यहाँ 5 की जगह 6 कर देगा, 7 कर देगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। पहला क्या दे रखा बताओ, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, कोई जरूरी नहीं है, आगे दे रखा है, तो ये तो हमारा गलत है। फिर डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, ठीक है बात ठीक है, बट ज्यादा सही कौन सा है हमें वो निकालना। फिर आगे देखो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है इंपॉर्टेंट बात। डिटरमिनेंट्स में हमेशा ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि डिटरमिनेंट्स हमेशा क्या होती है बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स होती है नो डाउट, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है। मैट्रिक्स में से क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डिटरमिनेंट्स के अंदर जो नंबर एसोसिएटेड यानी कि नंबर जो जमे रहते हैं वो किस ऑर्डर में जमे रहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर, 4/4, 5/5, इस हिसाब से, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ रो is equal to number of column, number of row is equal to number of column। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या याद रखो कि जिसमें रो और कॉलम क्या हो, सेम हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है किसके लिए, डिटरमिनेंट्स के लिए। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और आगे दे रखा ऑर्डर कितना दे रखा बताओ 2 into 2, तो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स पूछा है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इसको ध्यान से समझो।
एक चीज को यहां से कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक चीजों को समझो। वैसे बच्चों, वैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो i देता है। ये वाली कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो बताया था कि a मैट्रिक्स को अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, a मैट्रिक्स को अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आई मैट्रिक्स आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों बताओ, दोबारा से लिख देता हूं इसको, दोबारा से लिख देता हूं। अगर हम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा होता कैसे, ऐसे एक तो 2 है, 2 इंटू 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल होगा, ऐसे यहाँ इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इनवर्स, तो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस हिसाब से अपने को इस मैट्रिक्स को ध्यान रखना है। अब मैट्रिक्स में आगे क्या ध्यान रखना है समझो, ये कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही बता चुका था आपको। अब डिटरमिनेंट्स में क्या ध्यान रखना है समझो। अगर इन पे डिटरमिनेंट्स लगा दिया जाए, अगर इन पे बच्चों डिटरमिनेंट्स लगा दिया जाए तो इधर भी डिटरमिनेंट्स लगेगा इन पे। अच्छा आई पे डिटरमिनेंट्स लगाते हैं तो क्या बनता है, देखो आई पे अगर डिटरमिनेंट्स लगाते हैं तो क्या बनता है, देखो आई क्या होता है बताओ, आई होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है, 1 0 0 1। अच्छा इसका डिटरमिनेंट्स अगर फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई -0, तो 1 -0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, बात समझ में आ गई आपके, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो और इनका अगर डिटरमिनेंट्स निकालता हूं तो इनका डिटरमिनेंट्स कैसे आएगा बताओ। अच्छा इनको डिटरमिनेंट्स को अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स को ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। देखो एक और चीज समझ लो, अगर और ए इनवर्स दे रखा है तो इनको अपन सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको यहां लिख देता हूं नीचे, इधर आपके दिखने में इशू आ रहा हो तो यहां लिख देता हूं, बड़ा सा लिख देता हूं। देखो इसको ध्यान रखना, अगर ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है और इनका डिटरमिनेंट्स लगा रखा है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, अभी जो मैंने लिखा था ए डॉट ए इनवर्स और इनका डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल लिखा था, आई के। अब दोनों में क्या लगा दें, इधर भी क्या लगा देंगे बताओ, मॉड लगा देंगे। इसी के ऊपर दोनों में, ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले में क्या लगा दिया मैंने, मॉड लगाया, और कुछ भी चेंज नहीं किया। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या लगा दिया मैंने, मॉड। अब देखो मॉड मतलब डिटरमिनेंट्स लगाया, मॉड या डिटरमिनेंट्स एक ही बात आप समझ सकते हो थोड़ी देर के लिए, ये डिटरमिनेंट्स लगाया, ठीक। फिर देखो नेक्स्ट में इनको सेपरेट करके लिख देता हूं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1। अच्छा इसका डिटरमिनेंट्स, आई का डिटरमिनेंट्स अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो आई का डिटरमिनेंट्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों को सोल्व करना है आपको, इन दोनों को सोल्व करोगे। अच्छा इनको ऐसे भी लिख सकते हो, इनको ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इनको क्या लिख सकते हो बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिख सकते हो। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बताओ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहां से हटा दो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां लिख देता हूं बच्चों, इधर आपको दिखेगा नहीं, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिख देंगे बताओ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अच्छा आप इसको चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा ना मैंने बच्चों, इसको ऐसे भी लिख दें, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये और ये दोनों एक ही बात है, दोनों बातें सेम है। बताओ समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन, अच्छे से समझ आया ना। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आंसर है, आपको याद हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इस वजह से इतना डिटेल में आपके हर क्वेश्चन में 2-5 10 मिनट अपन खराब कर रहे हैं, या मतलब इसको समझने में लगा रहे हैं, ठीक है। बट आपको एग्जाम में जाओगे ये क्वेश्चन आएगा मल्टीपल टाइम, पहले भी बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको डायरेक्ट बी ऑप्शन में देखते ही, बट ध्यान से देख लेना कहीं क्वेश्चन में कुछ चेंज ना हो, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है।
और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पिछले लेक्चर में किया था, लास्ट लेक्चर में किया था अपने को। तो आप ऐसा करना, इस क्वेश्चन को जब भी मैं अभी सोल्व कर रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करना, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको आंसर पता रहे। समझो क्वेश्चन देखो, इन दोनों को सोल्व करना है। 2 5 4 1 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा बताओ, 2x 4 6 और x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, माइनस 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x, 2 को x से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 2x स्क्वायर, और 4 को 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24, 4 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। उसके बाद देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 24। अब देखो, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है बताओ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो मैं इसको 2x स्क्वायर को इधर लिख देता हूं माइनस का 24, 18 को उधर लिख देता हूं माइनस का 18। अब इस 24 को इधर भेज देते हैं, 24 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो बताओ क्या होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 24। तो कितना बचेगा हमारे पास, 18 में से अगर 24 माइनस करोगे, 18 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6। अब देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो 2 से अगर 6 को कैंसिल करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अपने पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3। कितना आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस √3। x इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस का √3। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है कि आंसर कितना आएगा बताओ प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3 को दोबारा लिख देता हूं अच्छे से, देखो प्लस माइनस कितना आ जाएगा बच्चों √3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी एक किया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। दोबारा समझाने की जरूरत हो तो बताना। वैसे इजी क्वेश्चन है, 2 को 1 से किया, 5 को 4 से किया, तो ये हो गया माइनस का 18। फिर अगली बार अपन ने किया यहाँ पे 2x को किससे किया, x से, फिर 4 को 6 से किया, तो ये अपने पास आंसर आ गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 24। हम दोनों को सॉल्व कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 24 को इधर लिख दिया, 18 को इधर लिख दिया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद मैंने 24 को इधर भेजा, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा अपने पास 6। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लिखा, तो 2 से अगर 6 को कैंसिल करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ प्लस माइनस √3। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अभी तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, मैं कुछ क्वेश्चन अगर जल्दी करा रहा हूं, कोई इजी क्वेश्चन है जल्दी फास्ट सोल्व करा देता हूं, तो आपको उसमें अच्छे से समझना है। अगर आपको लगे कि नहीं समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लो उसको, ठीक है, लोड नहीं लेने का। इजी क्वेश्चन को मैं थोड़ा फास्ट करा देता हूं, डिटेल वाला क्वेश्चन है तो उसको अपन आराम से समझते ही है, कोई इशू आता ही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी, इफ द मैट्रिक्स 1 3 a प्लस 2, ये अल्फा या a जिसको मान सकते हो आप, क्या मान दो a या अल्फा मान लो, a प्लस 2, फिर इधर से 2 4 और 8 3 5 और 10, और ये कैसी मैट्रिक्स दे दी अपने को सिंगुलर मैट्रिक्स के पहले ही अपन ने क्वेश्चन किया है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ a कितना होता है 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0 है। देन a इक्वल टू, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या करना है बच्चों बताओ, a की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है, इसको सिंप्लीफाई करना बताओ। तो सबसे पहले ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सॉल्व कैसे करेंगे समझो। फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेना है प्लस का 1, फिर इनको और इनको छोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ 4 8 5 और 10, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब वापस इनको मैं हटा देता हूं, फिर क्या करोगे बच्चों बताओ, हमें 3 लेना है, और 3 के आगे कैसा साइन लगाना, नेगेटिव साइन। कैसा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन। उसके बाद देखो डिटरमिनेंट्स बनाओ, 3 में इसको और इनको छोड़ दो, तो बताओ कौन बचेगा हमारे पास 2 3 8 और 10, इस हिसाब से लिख दो। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या बच्चों बताओ। उसके बाद में इसको हटा दो, उसके बाद हटा दो, फिर क्या लिख दो, फिर यहां लगा दो प्लस का a प्लस 2। अगर बच्चों इस टाइप से आया तो इनको हमेशा ब्रैकेट में डाल लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होता, गलती नहीं होती। क्या करो, उसको ब्रैकेट में डाल लो। ये मैंने ब्रैकेट में डाला, फिर इधर लिख दियो, इधर लिखना है तो बताओ इसको और इसको छोड़ दो, तो ये लिख दो, क्या लिखोगे बताओ 2 4 3 और 5। ये मैं लाइनें इसलिए खींच रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, लाइनें खींच रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए आपके दिमाग में कि किसको छोड़ना है और किसको लेना है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पे लाइनें खींची। अब बोले लाइनें हटा दो, अब हमें इसको सोल्व करना है और वही हमारा आंसर है। हमें सोल्व करना है और इज इक्वल टू कितना करना है 0, इज इक्वल टू कितना करना है बच्चों, इसको a मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों
डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर जीरो है, कब जीरो है, जब सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो। मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, जीरो के इक्वल करना है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, समझो ये तो 1 ही रहेगा। 4 को अगर 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 40, माइनस 5 को अगर 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 40, 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 0, बट अभी तो लिख लेते हैं। फिर माइनस का 3, उसके बाद देखो 2 को अगर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 20, और 8 को अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 3 जा 24। यहां तक आपके समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो a प्लस 2, फिर 2 को किससे करोगे, 5 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10। 4 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 3 जा 12, और इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया, यहां तक समझ आया। उसके बाद देखो आगे देखो, माइनस का 3, और 20 में से 24 को माइनस करेंगे, 20 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, प्लस a प्लस 2, और ये 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो -2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू 0। उसके बाद इनको जब सॉल्व करोगे बच्चों, इनको जब सॉल्व करोगे, 3 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, 3 को 4 से करने पे कितना आएगा, 12 आएगा। a को अगर -2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं माइनस में ही लिख देता हूं। फिर a को अगर -2 से करोगे तो माइनस का 2a, और 2 को अगर 2 से करेंगे माइनस के तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, इज इक्वल टू 0। बताओ समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। ये नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 2 नेगेटिव था, 2 नेगेटिव था तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। अब देखो ये माइनस का 2a, और इस 12 और इस 4 को उधर भेज देते हैं। वैसे 12 में से 4 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 8, और राइट हैंड साइड में जाने पे कितना हो जाएगा बताओ, -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 8 कैंसिल होगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 4। a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताओ, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। बताओ समझ आया कि नहीं आया। a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 आएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू 0 होगी, साइड ऑर्डर कुछ भी हो, 2/2 हो या 3/3। हमारे पास 2 टाइप के ऑर्डर हैं, 2 टाइप के ऑर्डर हैं, दोनों को सोल्व करना है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू को क्या करना है, 0 करना है। तो हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाली। अभी मुझे लगता है अपनी 3 क्लासें होगी, लगभग 3 क्लासें हो गई है, तो मुझे लगता है आपको डिटरमिनेंट्स को सोल्व करना तो अच्छे से समझ गए होंगे। हर क्लास में यही कर रहे हैं। आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना ट्राइंगल वाला। अभी देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल वाला, आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो नेक्स्ट क्लास में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी आपको डिटरमिनेंट्स को ही सोल्व करना है। बस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सोल्व यही करना है। एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, 1/2 करके इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करना है। फिर उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एरिया निकालने वाला सिंपल, एक इसकी तरह ही उसमें से कोई एक अननोन वैल्यू दे देगा और आपको उसको वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब एरिया 0 कर देंगे, या कॉलिनियर दे देगा कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। उन चीजों को अपन सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, और उनमें भी आपको डिटरमिनेंट्स ही सोल्व करना है, और डिटरमिनेंट्स के ही हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो मुझे लगता है आपको डिटरमिनेंट्स निकालना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट आता है वीडियो को 2 बार देखो और क्वेश्चनों की कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। तो आपके समझ आया होगा, आई होप। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं। अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं इसको। इस प्लेटफॉर्म को अपन जितना फैलाएंगे उतना अच्छे लोग, अगर ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि हम और अच्छी क्लासें इसमें डाल सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।